और शायद ये खुद फरेबी ही है। हमने 2025 में क्या खोया और क्या पाया कि जब से पैदा हुए हैं यही सुनते हैं कि हमारा मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है ना। 80,518 अरब रुपया हो गया, यानी बढ़ गया। दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं, खुद फरेबी से खुद फरेबी है, पास के ढोल भी सुहाने लगे। और शायद ये खुद फरेबी ही है कि हम हर बरस एक रिव्यू पेश करते हैं कि क्या खोया हमने, आज साल का आखिरी दिन है, सूरज गुरूब हो गया 2025 का, हमने 2025 में क्या खोया और क्या पाया। शायद ये एक ख्वाब ही है और दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। हर मर्तबा, हर बार बरसा बरस से हमारी प्रैक्टिस है हम तमाम लोगों की कि हम कहते हैं कि यादे माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, कि जो गुज़िश्ता साल में हुआ वो इतना कर्बनाक है कि मेरा हाफिजा छीन ले। और फिर नेक तमन्नाओं के साथ और नई उम्मीदों, नए वलवलों के साथ नए साल का इस्तकबाल करते हैं, जिस तरह 2026 का हम आज भी कर रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। मगर हम भी, हमारी भी उम्मीद यही है, हमारा भी अज़्म जवां है कि हम ये देख रहे हैं कि हमने कल क्या खोया और क्या पाया 2025 में, जहां हमने खारजा मुहाज पे बहुत बड़ी कामयाबियां समेटी, अमेरिका को अपनी तरफ कर लिया, हमने जनाब बनियानुल मरसूस में जंग जीत ली, हमने जनाब डूबती नैया को, हमने मुल्क को बड़े नाजुक दौर से हम स्टेबल कर दिया। अब बात यह भी है कि जब से पैदा हुए हैं यही सुनते हैं कि हमारा मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, ना जाने वो मजबूत दौर से कब गुजरेगा। और तमाम गवर्नमेंट्स जितनी भी आती हैं वो कहती हैं बड़े नाजुक दौर पे मुल्क को हमने संभाला है और अब हमने स्टेबल कर दिया है। अब क्या खोया और क्या पाया, चंद चीजें तो मैंने आपको बता दी, मगर क्या किया जाए कि पास के ढोल हमें सुहाने लगते हैं। अगर रियलिस्टिक अप्रोच के मालिक बनकर देखिए तो हर बरस हम एक चीज खोते हैं। क्या खोते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि जनाब हमने माली साल 2024 की 30 जून तक जो कुल अवामी कर्जा था, यानी ग्रॉस पब्लिक डेट था पाकिस्तान का, वो 71,000 अरब रुपए था। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो 30 जून तक 80,518 अरब रुपया हो गया, यानी बढ़ गया। उसके बाद जनाब जो कुल हुकूमत का कर्जा था वो साल 2024 में 65,100 अरब रुपए था, और साल 2025 की 30 जून को वो 73,270 अरब रुपया हो गया। इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल टोटल डेट की बात करें और लाइबिलिटीज की बात करें, यानी कुल बैरूनी कर्जा और जिम्मेदारियां हैं जो हम पे, वो साल 2024 30 जून को 36,478 अरब रुपए थी। जबकि साल 2025 30 जून को 38,297 अरब रुपए से ज्यादा की हो गई है। तो ये वो चीज है जो हम हर बरस खोते हैं। और ये जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये आदादो शुमार है जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ माली साल 2024 और 25 का तकाबली जायजा आपके सामने पेश किया है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस अन्य आदादो शुमार का बगौर जायजा लेंगे तो हर बरस, आप पिछले 10 बरस उठा लीजिए कि हर बरस ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल डेट, लाइबिलिटीज और पब्लिक डेट, ये जनाब बढ़ता ही जाता है। और हमें ये कहा जाता है कि हमारी इकॉनमी अब मुस्तहकम हो रही है, अब हम जनाब दुनिया की ताकत बनने जा रहे हैं। और हम को फिर बहलाया जाता है कि बुझते हुए साल के आखिरी सूरज के साथ नए चिराग जलाने के लिए उम्मीदों के। मगर हम ये उम्मीदों के चिराग कब तक जलाते रहेंगे? और उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए, बिल्कुल चिराग जलने चाहिए, मगर ये होता इस तरह है। अगर रियलिस्टिक अप्रोच के मालिक बन के सोचिए तो अगर आप किसी को 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया आप किस कारोबार में लगाने के लिए देते हैं, और पिछले 10 बरस से वो बंदा जिसको आपने कारोबार में पैसे लगाने के लिए दिए थे, वो हर बरस आपको कर्जा खसारा बढ़ा के दिखाए,
तो 11वें बरस आपसे फिर वो पैसे मांगे कि भाई आप इस बरस ऐसा करते हैं कि मेरे बिजनेस में आप पैसे डालें तो जनाब आपको मुनाफा होगा, तो आप कहते हैं भाई जाओ जहन्नुम में, कि 10 बरस से तो हम मतवातर पे हम बड़ी कंसिस्टेंसी से ये खसारा देख रहे हैं, मगर हम भी बड़े जनाब मुस्तकिल मिजाज हैं, हम भी बड़े मुश्किल मिजाजी से वोट करते हैं इन तमाम लोगों को जो हमेशा हमें ये बताते हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, ना जाने मजबूत दौर इस मुल्क पे कब आएगा, और हर आने वाले साल में हमारा कर्जा बढ़ जाता है और हमारे खसारे बढ़ जाते हैं। मगर इस दुआ के साथ कि इस साल के 2025 के आखिरी सूरज, बुझते हुए सूरज के के साथ, इस दुआ से और इस उम्मीद से कि इस बुझते हुए सूरज से उम्मीद के नए चिराग जलेंगे, और खाली ये नहीं कि उम्मीद के चिराग जलेंगे, बल्कि उस उम्मीद को हम अमले पहम से अमली जामा पहना के एक मुजस्सम हकीकत बना करके सामने लाएं। इस दुआ के साथ आज इजाजत दीजिए, मगर दुआ साथ ये भी है कि अगले बरस फिर ये ना बताना पड़े कि हमारा एक्सटर्नल इंटरनल डेट है जो, या ग्रॉस पब्लिक डेट है जो, वो फिर इस साल की निस्बत अगले साल फिर बढ़ गया है।